खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। आए हम छोटी सी दुआ करें। खुदावंद पाक, खुदा मैं अपने रुबदन जान को तेरे ताबे कर देता हूँ। खुदावंद इस जगह को तो अपने पवित्र लहू से पाक कर, मेरे जहनों को, ख्यालों को, होठों को मसा कर, और खुदा उन तमाम जानों को, तमाम अजीज़ों को जो इस वक्त तेरे कलाम को सुनने के लिए खुदावंद तैयार बैठे हैं, हर एक शख्स को तू अपने पवित्र लहू से पाक कर और अपने कलाम के वसीला से उठा खड़ा कर। इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में तेरा जलाल जाहिर हो। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस जलाली यस्सु नासी के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था, आज उस सिलसिला का तीसरा टॉपिक है। हम खुदावंद के कलाम में से सीख चुके हैं रसूलों से तालीम पाना और रफाकत रखना, और आज हम तीसरा पिलर जो एक मसीही की जिंदगी के लिए ज़रूरी है, आज वो पिलर हम सीखेंगे। और कलाम मुकद्दस में से हवाला हम देखेंगे। अमाल 2 बाब 41 और 42 आयत खुदावंद के कलाम में मरकूम है। पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। तो खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। चूंकि रोटी तोड़ना एक साक्रामेंट है, तो इससे पहले कि इसको हम बारीकी से सीखें, हम साक्रामेंट का मतलब जरूर जानेंगे। साक्रामेंट के लिए लफ्ज मिस्टीरियोन इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है भेद या राज। तो ये एक राज है, ये एक भेद है जो कि आज हम सीखने को हैं। तो ये साक्रामेंट का मतलब है कि खुदा के साथ अहद या खुदा के साथ वफादारी। पहली दफा जो साक्रामेंट का लफ्ज हमें सुनने को मिला, वो पीटर लैम्बर्ट 12वीं सदी में उसने कलीसिया में इंट्रोड्यूस करवाया, और इसने जो है 7 साक्रामेंट का कंसेप्ट कलीसिया में पेश किया, जिसमें पहले नंबर पर बपतिस्मा, दूसरे पर इस्तेहकाम, तीसरे पर इशाए रुबानी, एतराफ, आखिरी मसा, खसूसियत की खिदमत और शादी था। इन्हीं 7 साक्रामेंट को काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने काबिल कबूल किया, लेकिन जब प्रोटेस्टेंट कलीसिया की बुनियाद पड़ी, तो मार्टिन लूथर ने खुदावंद के कलाम के मुताबिक प्रोटेस्टेंट कलीसिया के अंदर 2 साक्रामेंट को मुतारफ कराया और उनको काबिल कबूल करार दिया गया। पहला बपतिस्मा और दूसरा इशाए रुबानी। 3 इम्तियाजी नुक्ते हैं जिनकी बुनियाद पर सिर्फ 2 साक्रामेंट जो है प्रोटेस्टेंट कलीसिया में काबिल कबूल हैं। नंबर 1, वो साक्रामेंट जो यीशु मसीह ने खुद किया हो, और दूसरा वो साक्रामेंट जो कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को करने को कहा हो। तीसरा नुक्ता ये है कि वो साक्रामेंट खुदा के फजल के ज़ाहरी निशान हो। तो जब हम बाइबल मुकद्दस का अमीक तरीके से मुतालिया करते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, 2 साक्रामेंट जो हैं हम यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं। पहला बपतिस्मा और दूसरा इशाए रुबानी। इन दोनों साक्रामेंट का यीशु मसीह अपने शागिर्दों को करने का कहते हैं। तो लिहाजा अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें, तो खुदावंद के कलाम में कौन कौन से अल्फाज
इशाए रबानी के लिए इस्तेमाल हुए हैं। पहला, मसीह का बदन और खून, इसके लिए हवाला मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब 26 से 28 आयत। दूसरा, यस्सु के बदन और खून की शराकत, पहला करंथियों 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत। फिर हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं खुदावन की रोटी और प्याला, पहला करंथियों 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत। फिर हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं, जैसा कि हमने मरकजी हवाला पढ़ा, अमाल 2 बाब और उसकी 42 आयत में लिखा हुआ है रोटी तोड़ना। और फिर हम खुदावन के कलाम में से पहला करंथियों 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत में हम देखते हैं इशाए रबानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो फिर हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं कि रोटी तोड़ना ही क्यों जरूरी है। रोटी तोड़ने का मतलब ये है कि हम जब खुदावन के कलाम में से बरकत को हासिल करते हैं तो उन बरकत को अपने तक महदूद ना रखें, उस कलाम को दूसरों तक शेयर करने का बायस हों। जब हम खुदावन के कलाम को दूसरों तक शेयर करते हैं तो इस बदन को तोड़कर दूसरों में तकसीम करते हैं और इससे हम बरकत पर बरकत पाते हैं। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो रोटी तोड़ना क्यों जरूरी है। जब हम खुदावन यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस को देखते हैं तो चूंकि उसने अपने बदन को रोटी कहा, तो जब हम यीशु मसीह को खाते हैं तो जो क्वालिटीज यीशु मसीह में थी वो चाहता है कि वही क्वालिटीज वही खूबियां हम में भी हों। अगर हम में वो क्वालिटीज वो फीचर्स नहीं है तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, हमें जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत है ताकि हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ सकें, ताकि हम उन बरकत को हासिल कर सकें जो खुदावंद हमें देना चाहता है। और फिर हम तीसरी बात जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं कि रोटी तोड़ने का क्या मतलब है। जब हम रोटी तोड़कर अपने आप को खुदा के हजूर पेश करते हैं तो हम अपने जुए को तोड़ते हैं, तो यीशु का जुआ जो मुलायम है हम उसको अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो उससे उसका जलाल जाहिर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन खुदा के इस साक्रमेंट को ले सकता है। जैसा कि हमने मरकजी हवाला पढ़ा कि जितनों ने उसको कबूल किया उन्होंने यीशु नासी के नाम का बपतिस्मा लिया। तो इस हवाले को देखते हुए हम ये अखज़ कर सकते हैं कि हर वो शख्स जो खुदावन यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लेता है उस पर यह लागू होता है कि वो रोटी तोड़ सकता है, वो खुदा के बदन में शरीक हो सकता है। अगर कोई शख्स इस साक्रमेंट को बपतिस्मा के साक्रमेंट को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करता तो वो इस बात का हक नहीं रखता कि वो खुदावंद की मेज में शमूलियत कर सके। और खुदावंद का कलाम क्लियर कट फरमाता है, अगर हम पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 29 आयत तक पढ़ें तो खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यस्सु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। पास आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह रोटी से खाए और
प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। लिहाजा इस मेज में शमूलियत से पहले हमें अपनी जिंदगियों को चेक करने की जरूरत है कि आया हमने वो शर्त जो कि बपतिस्मा है उसको पूरा अपनी जिंदगी में किया है या नहीं। अगर नहीं तो फिर हमें उस साक्रमेंट को जल्द अज जल्द अपनी जिंदगी में पूरा करने की जरूरत है। तो जब हम खुदावंद के इस खून और बदन को लेते हैं तो हम हमारी जिंदगी में बदलाव देखते हैं। अगर हम हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं है तो हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, हमें चेंज होने की जरूरत है ताकि हम खुदावंद की बरकत को अपनी जिंदगी में कबूल कर सकें। इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।